वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा की गई। ये बात सही है कि आपकी नियुक्ति एक टाइम फ्रेम के लिए की गई थी। उस समय जो भी वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो टेन्योर होता है, जो समय होता है, उस टेन्योर में आप लोगों ने सफलतापूर्वक अपना कार्य निष्पादन किया है। और ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो सरकार की चल रही है, जिसका वर्ल्ड वाइड अप्रेजल मिला है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने सप्त निश्चय योजना की सराहना की है। हर घर में नल का जल पहुंच पाया है, हर गली का पक्कीकरण किया गया, हर गली को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। इसमें आपका काम सराहनीय है। हमारे जो प्रतिनिधि जीते हैं, वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, या इवन एमएलए एमपी भी जो जीतते हैं, उनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण को फोकस करके सबसे निचली इकाई जो है शासन की, पहले सबसे निचली इकाई ग्राम सभा को मानी जाती थी। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट वार्ड सभा से नीचे भी एक इकाई है, ग्राम सभा से नीचे भी एक इकाई है वार्ड सभा। अगर हम उसको जोड़ लें, या अगर विकास हर एक वार्ड को केंद्रित करके हम निर्धारित करें, तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए वार्ड सभा का गठन किया गया। और जो भी फंड गवर्नमेंट की आती है, वो डायरेक्ट वार्ड में दी जाती है, और उसका सफल प्रयोग भी सफल हुआ। आप जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप उस वार्ड के शिक्षित, पढ़े लिखे, बेरोजगार युवा हैं, और सरकार ने आपको इसलिए उसमें एंगेज किया कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, उनके पास बैंकिंग का ज्ञान नहीं है, तो आपका सहयोग लेकर के वे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। इस प्रोजेक्ट में आपका सबसे अहम भूमिका है, और आपने सफलतापूर्वक अपना कार्य निष्पादन किया है, जिसके बल पर जो भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाया। अब समस्या ये है कि हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो अपने निर्धारित समय पर इन्होंने अपना चुनाव करा लिया। आपके बारे में इन्होंने कुछ सोचा नहीं। आपने वार्ता का मार्ग चुना, उनसे वार्तालाप की, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिल करके आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब आप हमारे पास आए तो मैंने आपके सारे कानूनी पहलुओं को भी देखा। मित्रों, कानून 2 तरह से बनती है। एक कानून जिसे विधानसभा, लोकसभा के द्वारा बिल पारित करके बनाया जाता है, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो कानून का रूप एक्ट का रूप लेता है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक कानून है, वह है प्राकृतिक नैसर्गिक कानून, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसे समुचित पारितोषिक, मानदेय अथवा वेतन उसे मिलना चाहिए। आप लोग बेरोजगार युवा हैं, अगर 4 साल 5 साल काम कराने के बाद आपको उस काम से हटा दिया जाए तो आपके सामने फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। सरकार रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, और आप इसी आशा के साथ अपना त्याग करते हुए, ये समझते हुए कि हमें कोई पारितोषिक, कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, हमें काम करना है, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर विचार करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का इस तरह का पॉलिसी रहा है, उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर, एक प्रायोगिक तौर पर आपको इंगेज किया। पहली बार उन्होंने सीट भी एक तरह से सैंक्शन किया, स्वीकृति दी। स्वीकृति के द्वारा आपका पद स्वीकृत किया गया, सैंक्शन किया गया। तो उस सैंक्शन पद पर आप लोगों ने काम किया,
अब अगर ये पद तो वो खत्म नहीं कर रहे हैं, आपका पद हमेशा रहेगा, लेकिन आप उसमें खत्म हो जाएंगे, फिर उस आपके जगह कोई नए व्यक्ति आएंगे, तो इससे समस्या उत्पन्न होगी। कानूनी पहलू ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप इंगेज किए हैं 240 दिन भी अगर आप लगातार किसी से काम लिए हैं और बिना किसी सैलरी के, बिना किसी मानदेय के कोई व्यक्ति आप यहाँ काम करता है, तो आप उसे सैलरी मानदेय निश्चित करें। पटना उच्च न्यायालय में भी सुनवाई के दौरान माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यही सवाल राजकीय अधिवक्ता से पूछा। राजकीय अधिवक्ता का जवाब था कि ये सामाजिक सहयोग के तहत अपनी सेवा दे रहे हैं। उस पर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं भी किए हैं, आपने एग्रीमेंट कर दिया कि ये सहयोग के तहत काम करेंगे, फिर भी आपको इनको मिनिमम वेजेस एक्ट की तहत आपको इनको वेज और मानदेय देना है। सरकार को जवाब दाखिल करने का समय निर्धारित था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार भी उनको मौका मिला है और माननीय उच्च न्यायालय ने काफी कड़े शब्दों में यह आदेश दिया है कि ये लास्ट चांस है और आपको अपना जवाब इसमें देना पड़ेगा। उनको इस मुद्दे पर या इस पॉइंट पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस बीच में आप लोगों को हटाने का एक चिट्ठी भी आया है। उस चिट्ठी को हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके उस पे स्टे और क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रेयर किया है। 6 जनवरी को आप लोगों का जो अगली तिथि है सुनवाई की, वो निर्धारित है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 6 तारीख को आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। आपको मानदेय निश्चित मिलना चाहिए और निश्चित मानदेय मिलेगा। और चूंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वन सेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी can't be replaced by the another set of contractual appointee। अगर आपको वो कॉन्ट्रेक्चुअल मान रहे हैं, तब भी दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल को उसी काम के लिए नहीं लाया जा सकता। तो इस आधार पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आपके पक्ष में है। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। आप लोग अपनी ऊर्जा बनाए रखें, लेकिन हिंसात्मक न हो और लीगल तरीका से अभी तक जो ना आप लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से जो मांगे मानी है, ये आपका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और माननीय उच्च न्यायालय में भी आपने केस फाइल किया है। आपका स्टैंड बिल्कुल सही है और आप अपने अभियान में निश्चित तौर पर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है।